here is the question number 2. Now you have to find the value of k for which the roots are real and equal. ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन है. ये इक्वेशंस के लिए क्या कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स है वो कैसे हैं, रियल है और इक्वल है. तो इस कंडीशन में आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है. ओके, सो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे. तो हम क्या करते हैं, इसके एक्स को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो के एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी. क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना ज़रूरी है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये फॉर्म होना ज़रूरी है. ओके, सो कंपेयर करेंगे, फिर कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी विल गेट ए इज इक्वल टू, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के. बी आपको मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस 2k, और सी है आपका 6. देन वी आर सेइंग सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये दिया हुआ है ना, रूट्स कैसे हैं, रियल है और इक्वल है. तो रियल और इक्वल के लिए क्या जरूरी है, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. b की वैल्यू है माइनस 2k, सो माइनस 2k और उसकी पावर हो जाएगी 2 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0. अब कर लेते हैं इसको. 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट बिकम्स 24 और 24k इज इक्वल टू 0. दोनों में से हम 4k कॉमन ले लेते हैं. 4 बाहर आ चुका है, k स्क्वायर में से k बाहर आ चुका है, अंदर क्या बच गया, सिर्फ k माइनस 24. 4 की टेबल में 24 कितने टाइम आ जाएगा, 6 टाइम. सो नाउ वी हैव गॉट ओवर हियर. अब देखो यहाँ पे 4k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो हम रूट्स निकालने के लिए भी करते हैं ना कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसकी अगर मतलब उसका आंसर 0 आ रहा है तो यानी कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है. देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 4k इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 और k इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा. अब k 0 अपॉन 4 अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और k इज इक्वल टू 6 तो आपका है ही है ना. ये आपकी k की वैल्यू आ गई. तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k आर 0 और 6. इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है. सो let's discuss one more question over here. So this is the fourth part of this question. K plus 1 into the bracket x square minus 2 of k minus 1 into x plus 1 is equal to 0. अब अगर यहाँ पे देखेंगे ना, आपको इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में था ही नहीं. क्वाड्रेटिक फॉर्म में होने के लिए क्या जरूरत है कि एक पावर 2 हो फिर 1 हो. चलो एक बार ये पावर नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए. देन ऑल्सो वी विल से ना क्वाड्रेटिक है, दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाइड ओवर देयर. बट ओवर हियर वी कैन सी यहाँ पे x की पावर ऑलरेडी 2 दे रखी है. So we don't need to multiply the bracket. I'm again telling you we don't need to multiply the bracket. In fact इसमें जितने भी अभी क्वेश्चंस आएंगे इस सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना है. ओके, हम यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा k प्लस 1. b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, ये पूरा कंप्लीट लिखा जाएगा, क्या है, माइनस 2k माइनस 1 और c है आपका 1. फिर हम लिखेंगे सिंस
So after putting the value of b, a and c, we will get over here like this. अब देखो यहाँ पे -2k of -1 का होल स्क्वायर है, मतलब ये 2 इसका भी जो ये स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है. सो कैन वी राइट लाइक दिस, 2 का ये स्क्वायर हो गया और ये k -1 इसका स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 1 ही हो जाएगा. दैट मीन्स अब 4 को आप k + 1 से कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 को पहले k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4k, माइनस है प्लस है, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर नेगेटिव, और 4 फिर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम 4 = 0. 2 का स्क्वायर दैट इज 4. अब यहाँ पे ब्रैकेट में, तो उसको ब्रैकेट में ही रखते हैं. k -2 द होल स्क्वायर, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है a - b द होल स्क्वायर. फॉर्मूला क्या कहता है, a² - 2ab + b². तो a का स्क्वायर दैट इज k² -2ab, a है आपका k और b है आपका यहाँ पे 1 + b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर. ये फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला, दिस इज नॉट रिलेट टू दिस b एंड c. याद रखना यहाँ पे जो ये a b है वो इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं ये हम सिर्फ एक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं. चाहो तो आप इसे x - y द होल स्क्वायर कर लो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो. x - y द होल स्क्वायर, x² - 2xy + y², ये फॉर्मूला है, ठीक है. हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर लिया. नाउ लेट्स डू द फर्दर सोल्यूशन. -4k ऐसे लिख दिया, -4 भी ऐसे लिख दिया, = 0. अब ये 4 को क्या करेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. पहले 4k से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 4k², माइनस लगा. 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 को k से मल्टीप्लाई किया 8k. अब 8k को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 8k ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 ही आएगा. -4k - 4 = 0. एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ देखो ध्यान से, ये +4 है और ये -4 है, कैंसिल हो गया. कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल हुई है, याद रखना. आप ये -4k को +4 से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे k है, यहाँ पे k नहीं है, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकते. कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल हुई है. ओके, सो नाउ लेट्स डू द फर्दर. देयरफॉर 4k². अब देखो -8k -4k, इट विल बिकम -12k. माइनस है और माइनस है, सेम साइन ऐड कर देंगे, 8 और 4 12 हो जाएंगे, ठीक है. दोनों का साइन माइनस है इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा, = 0. अब क्या करते हैं, इसमें से 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4k को कॉमन ले लेते हैं जैसे पहले किया था. तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4k में से 4k² में से 4k बाहर आ गया, अंदर सिर्फ k बचा. 4 की टेबल में 12 3 टाइम आ जाएगा और k ऑलरेडी आपका बाहर ही है, = 0. देयरफॉर अब यहाँ पे देखो, या तो 4k 0 के बराबर है या तो k - 1 k - 3 0 के बराबर है. सो 4k = 0 और k - 3 = 0, ठीक है. अब देखो यहाँ पे अब ये 4 यहाँ पे डिवाइड होगा तो 0/4 अल्टीमेटली आपको 0 ही मिलेगा, तो k = 0 और ये -3 उधर चला जाएगा तो +3 बन जाएगा. आप फाइनल लिख दोगे. Therefore the value of k are 0 and 3. So in this way do the rest of the questions also.